में हम सब साथ रहते हैं, सुख हो चाहे दुख हो, हम एक साथ मिलकर रहते हैं। ये हमारा वार्ड है, हमारा परिवार है और ये भाजपा का परिवार है। आपको एक बार फिर से बता दूं, खटीक समाज विकास बोर्ड के गठन करने के लिए जब मैं कर रहा था तो हमारे लोकप्रिय विधायक अशोक जी डोगरा ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने हाथ से एक लेटर मुख्यमंत्री के नाम लिखा कि वाकई में खटीक समाज बहुत गरीब दयनीय स्थिति में रह रहा है, तो बकरी पालन करता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, इनका वाकई में विकास बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है। विधायक साहब ने तुरंत प्रभाव से एक लेटर लिखकर मेल मुख्यमंत्री के नाम किया और विधानसभा में भी ये बात हमारी पुरजोर तरीके से रखी। उसके बाद हमारे खटीक समाज विकास बोर्ड का गठन हुआ और आज ये जब बोर्ड बनाए तो हमारा गरीब तबका हमारी समाज का उसका विकास के लिए रूपरेखा बनेगी कि ये क्यों गरीब है, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या रूपरेखा बनाई जाए, उसके लिए कार्य होगा। अब खटीक समाज की तरफ से हमारे में हम सब साथ रहते हैं, सुख हो चाहे दुख हो, हम एक साथ मिलकर रहते हैं। ये हमारा वार्ड है, हमारा परिवार है और ये भाजपा का परिवार है। आपको एक बार फिर से बता दूं, खटीक समाज विकास बोर्ड के गठन करने के लिए जब मैं कर रहा था तो हमारे लोकप्रिय विधायक अशोक जी डोगरा ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने हाथ से एक लेटर मुख्यमंत्री के नाम लिखा कि वाकई में खटीक समाज बहुत गरीब दयनीय स्थिति में रह रहा है, तो बकरी पालन करता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, इनका वाकई में विकास बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है। विधायक साहब ने तुरंत प्रभाव से एक लेटर लिखकर मेल मुख्यमंत्री के नाम किया और विधानसभा में भी ये बात हमारी पुरजोर तरीके से रखी। उसके बाद हमारे खटीक समाज विकास बोर्ड का गठन हुआ और आज ये जब बोर्ड बनाए तो हमारा गरीब तबका हमारी समाज का उसका विकास के लिए रूपरेखा बनेगी कि ये क्यों गरीब है, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या रूपरेखा बनाई जाए, उसके लिए कार्य होगा। अब खटीक समाज की तरफ से हमारे राजेश कोईवाल से निवेदन है कि अशोक डोगरा जी को माला पहनाकर स्वागत करे। सभी तालियां बजाएं स्वागत पे। भारत माता की। हमारा विधायक कैसा हो? फोटो वाले भैया कैप्चर कैमरामैन। हाँ इधर आने को जोरदार तालियां बजाओ एक बार। हमारा विधायक कैसा हो? विधायक अशोक जी डोगरा आ चुके हैं। सभी से निवेदन को पीछे जो आगे आ जाए, कुर्सियों पर बैठ जाए, कुर्सियां खाली पड़ी है। मेरे मोहल्ले वासियों, मेरे भाइयों बहनों से निवेदन है, आगे कुर्सियां खाली पड़ी है, कुर्सियों पर बैठ जाए। सभी से निवेदन है, पीछे कुर्सियां खाली पड़ी है, कुर्सियां ग्रहण कर ले अपनी अपनी। हमारे लोकप्रिय विधायक अशोक जी डोगरा का जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जीतेगा क्या जीत गया, जीतेगा क्या जीत गया, भाजपा जिंदाबाद, अशोक डोगरा जिंदाबाद। प्रेम जी पीछे बैठे, सभी से निवेदन है भाई साहब का माला पहनाकर आगे आकर स्वागत करें। पंच परमेश्वर द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और जीत की शुभकामनाएं दी जा रही है। इन्होंने हमारे लिए जो कार्य किया है, हमारी आने वाली पीढ़ी की जो कार्य किया है, मैं समाज के बंधु से कहता हूँ कि हमारी आगामी पीढ़ी का भविष्य सुधारने के लिए जो कार्य हमारे लोकप्रिय विधायक साहब ने किया है, उसके लिए समय आ गया हमारे ऋण चुकाने का। उसका ऋण चुकाने के लिए मोदी विधानसभा में हमारे 7 से 8 हजार वोट है, सारे के सारे वोट भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर बटन पर अशोक डोगरा को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए, तभी जाकर लगेगा बाकी हम कई समाज आपके साथ कराए। जिंदाबाद जिंदाबाद। इन 15 सालों में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो इनके ऊपर दाग लगा दे कि 1 रुपए का कुछ गलत काम किया हो। साफ सुथरी छवि, ईमानदार,
और विकास के लिए संघर्षशील इतने काम किए हैं कि शायद आज हम गिनाए तो गिना नहीं पाएंगे। 1300 करोड़ का काम पहले हो चुका है। खटखट रोड के साथ आज जाने के पहले 10 बार सोचते थे, आज खटखट जाने में आराम होता है। बिजोलिया रोड चल जाओ, बिजोलिया जाने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन आज सीसी रोड है, आधे का 1 घंटे में हम बिजोलिया पहुंच जाते हैं। सब विधायक साहब की देन है, इन्होंने हमारे संघर्ष किया है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि हमारे बूंदी से इस बार आप भारी मतों से विजय बनाए। हमारे अशोक जी डोगरा विधायक के बाद सीधे मंत्री बनकर जयपुर जाएंगे और पूरे तरीके से विकास करेंगे, डबल विकास होगा बूंदी का। आपको एक बात और बता दूं, जब उतरंडी के दिन हम साथ में भाई साहब के रंग लगाने गए थे होली खेलने, तो मैंने एक क्वार्टर लगा के कह चुका हूं आपसे। क्वार्टर के जैसे मैंने कहा था, भाई साहब ये मेरी दुआ है कि आपको टिकट मिलेगा, आप जीतोगे और मंत्री बने हुए। ये वीडियो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, ये वीडियो मेरे पास अभी पड़ा हुआ है और मेरी भविष्यवाणी सच होगी, क्योंकि मेरे ऊपर महादेव का हाथ है और जिसके ऊपर महादेव का हाथ है उसके साथ जगन्नाथ है। जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। अब मैं भाई साहब को विजय का तिलक निकालने के लिए शीतल गोयवाल को बुलाऊंगी कि विजय थाली लेकर आए। और विधायक आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री राजेश जी कोईवाल साहब, श्री महावीर मोदी, शीतललाल जी, मिश्रा जी, शिवराज जी, हमारे पार्षदगण और उपस्थित सम्मानित भाई और बहनों, जैसा कि अभी राजेश जी ने कहा कि बिल्कुल सही है कि 15 साल में कोई एक नए पैसे का भी आरोप मेरे पे नहीं लगा सकता। कोई भी ये मंदिर पे कर चल के कह दे कि मैंने 100 रुपये या 50 रुपये या 5 रुपये भी मुझे दिए तो मैं आज ही राजनीति से इस्तीफा दे दूँ, संन्यास ले लूँ। मेरे सामने जो कैंडिडेट है वो पिछली बार भी मेरे सामने था। वो कैंडिडेट तो हार गया, लेकिन उसकी किस्मत से सरकार बन गई कांग्रेस की। उस सरकार का गलत फायदा उठाते हुए बाप वोटर ने बूंदी की गरीब जनता को जम के लूटा है। और अब वादे जो कांग्रेस ने किए वो भी झूठे निकले। एक एक करके 19 पेपर लीक हो गए, बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया, किसानों को कर्ज माफी और कई वादे करके इन्होंने वोट दिए थे। अब जनता बीजेपी की तरफ देख रही है और 100% बीजेपी का जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो बीजेपी की सरकार बनेगी। दो काम अभी गोईवाल जी ने मुझे कहे हैं, एक तो छात्रावास की जमीन के लिए और दूसरा एक मंदिर के लिए। जहाँ तक छात्रावास की जमीन की बात है तो आप पटवारी से, जो शहर का पटवारी है, उससे एक बार नक्शा लेके देख के कि भाई कहाँ जमीन खाली है, उसकी एक एप्लीकेशन। उसके पहले थोड़ा सा मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। हो रहा है 3 साल का ऑडिट भी करा लो, हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप कलेक्टर के नाम एप्लीकेशन देना और एक लेटर मैं भी लिखूंगा और प्रयास करके जाए जयपुर तक जाना पड़े, एक बार आपको जमीन अलाट जरूर कराएंगे। अशोक डोगरा जिंदाबाद, अशोक डोगरा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। जहाँ तक मंदिर के निर्माण की बात है तो एक बार आप मुझे वहाँ बुला लेना, क्योंकि धार्मिक जगह पे पैसा लगने में थोड़ी दिक्कत आती है विधायक की, लेकिन उसका कोई तरीका दूसरा निकाल लेंगे। यहाँ भी मैंने 1-2 जगह काम कराया तो कोई दूसरा तरीका निकाल के किया है, तो उसमें भी आप पूरी मदद करेंगे। और मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाले 5 साल बीजेपी का राज आएगा और विकास होगा। ये जो बूंदी से बिजोलिया की सड़क की बात इन्होंने कही, उस सड़क को बने हुए 5 साल हो गए और आज एक कंकर भी नहीं निकला उस सड़क से, इतनी अच्छी क्वालिटी की बनी। और यही इस राज्य में, कांग्रेस के राज्य में, अभी खोजा गेट पे 1 महीने पहले एक सड़क बनी है, वो भी वही सीसी रोड थी। और उसकी हालत ऐसी है कि आप जोर से एक ठोकर मार दो तो उसमें खड्डा हो जाता है। उससे ये पता लगता है कि चोर बाजारी कैसी हो रही है। इस चोर बाजारी को बंद करने के लिए हर लेवल पे चोर बाजारी है कांग्रेस के जमाने। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोगों ने 3 बार पहले मुझे आशीर्वाद दिया, विधायक बनाया है,
इस बार भी आपका आशीर्वाद मिले तो बीजेपी जीते, मैं जीतूं, विधानसभा तक जाऊं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके समाज में कोई भी काम होगा, जो मेरे पास किसी भी कोई आएगा आपके समाज में किसी भी काम के लिए, मैं उसको आधी रात को भी कोई आएगा तो उसमें पूरी मदद करने का प्रयास करूंगा। आप सबने बुलाकर जो कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी विधायक ने या किसी भी सांसद ने नहीं चलाई होगी। सिर्फ ये बूंदी शहर में हमारे द्वारा चलाई गई है हेल्पलाइन 7689990583। 24 घंटे फोन चालू रहता है, रात की 2 बजे भी फोन करोगे और 2 बजे भी अगर मैं सो रहा हूँ फोन नहीं उठा पाया, रात की 3 बजे उठूंगा, देखूंगा मिस कॉल, उसके रिटर्न फोन करके पूछता हूँ भाई क्या समस्या है, क्यों फोन किया। अभी बीच में हम बीकानेर गए थे, 200 देशों के समाज सेवकों पे सम्मान समारोह रखा गया था, जो बूंदी से आपके बेटे को, आपके भाई को भी वहां पे जाने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हाड़ौती से एक मात्र में गया था, वहाँ चयनित हुआ था मेरा सम्मान के लिए। 200 देशों के समाज सेवी जी वहाँ पे गए। 11 मार्च की बात है बिकी, उसमें इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो वहाँ 200 देशों के समाज सेवी आए, हम बैठे 2 दिन हम साथ रहे, बातें भी की। क्यों आजकल पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। और गूगल ज्ञान ऐसा है कि शायद आपको जापानी नहीं जानते हो तो गूगल आपको बता देगा ये क्या कहना चाह रहा है, अपन क्या सुनना चाह रहे हैं, अपन क्या कहना चाह रहे हो, क्या सुनना चाह रहा है। तो गूगल के माध्यम से हमने एक दूसरे से बात की, ट्रांसलेट के हिसाब से उनको लिखा, आपने ट्रांसलेट किया भाई क्या कहना चाह रहा है, समझा, एक दूसरे के नाम पते लिए, मोबाइल नंबर लिए। 200 देशों में आज ये है कि मैं किसी भी देश में डायरेक्ट फोन करके बात कर सकता हूँ। बीकानेर से जब मैं वापस आया तो आते ही 1-2 महीने बाद ही मेरे पता नहीं सीकर से एक मजदूर था जो बेचारा मालदीव में फंसा हुआ था, मजदूरी करने गया। तो सीकर का कोई ठेकेदार जो रहते हैं ना बाहर भेजने वाले, ठेके में बाहर भेजते, उसने उसको बाहर भेज दिया 1 साल के लिए। वीजा बनाया मात्र 3 महीने का, पैसे ले लिए 1 साल वहां रहने के वीजा के, और 3 महीने का वीजा बनाकर भेज दिया। अब उसको पता ही नहीं बेचारे को भाई 3 महीने में मेरा वीजा खत्म हो गया। वीजा खत्म हो तो उसको वहीं बंद कर लिया, वो कैद हो गया बेचारा, वहां कैद हो गया। तो उसके बाद उसको खाने की भी समस्या, एक टाइम खाना देते बेचारा रोता, कोई के किसी से मांग के मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल करता, मदद मांगता, परिवार के सामने गिड़गिड़ाता, भाई दुबला हो गया, मेरी हालत खराब होगी, मुझे आज कहीं छुड़ाओ। तो पता नहीं कहां से उसी घर में उसके पत्नी बच्चों माँ के पास मेरे नंबर आ गए, उन्होंने मेरे फोन किया कि भैया आपके नंबर मिले, मेरे पति 6 महीने से परेशान है, टाइम खाना खाते हैं, बहुत दुखी है, कैसे भी करके उसको लाओ। तो मैंने हमारे मित्र कैप्टन साहब कर्नल विनोद मालदीव में हमारे संपर्क हुआ था, उनके फोन किया, सर मेरी समस्या है। तो आपको ये जानकर खुशी होगी सरकार से 1 रुपए की भी सहायता लिए बिना हमने हमारे माध्यम से उस गरीब मजदूर को मजदूर दिवस के दिन फ्लाइट का टिकट बुक करा के यहाँ बुलाया, उसके परिवार से मिलाया। आज उनकी मैंने शकल नहीं देखी कौन सी शकल है, मैंने उसका सीधे बनाया तो डायरेक्ट वहां जाकर बे परिवार के बीच जा, वहां खुशी मना। अगर मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति उसको लाता, दिल्ली जाता, 1 माला उसको पहनाता, 1 माला खुद पहनता, अखबार में फोटो खींचाता, सारी मीडिया बोलती है फलाने राजेश जी भाई साहब उसको विदेश से लाए। हमारे पास ऐसा नहीं है, हम रक्तदान के क्षेत्र में भी काम करते हैं, हम किसी मरीज को नहीं जानते, उसकी जरूरत को जानते हैं, हम नाम भी नहीं पूछते, सीधे ब्लड बैंक जाते, उसके नाम से डोनेशन कराए वापस आगे मिलते ही नहीं। हम हमारे नंबर पूरे जिले में हो गए, लेकिन शकल किसी के पास नहीं है, नाम जानते हैं बस, नाम और नंबर बस। राजेश कोईवाल बूंदी में रखते भी है। तो सेवा ये होती है, सेवा दिल से की जाती है तो भगवान भी आपकी मदद करता है, और चाहे कितनी भी बड़ी सेवा हो, छोटी हो बड़ी हो, उसकी पूर्ति हो जाती है। बस भाव निस्वार्थ होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे तो ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करेगा, आपका हर काम पूरा होगा। और जब 7 वर्षों से 8 वर्षों जब से मैं सेवा करने लगा हूं तो भगवान ने मेरे रोजगार में भी वृद्धि की है। किसी चीज की पैसे की तो समस्या मेरे सामने आई नहीं। मेरे साथ कई करोड़पति रहते हैं, लेकिन किसी गरीब को 500 रुपये जरूरत पड़ती है ना, वो बटुए में से 500 रुपये निकालता नहीं है एकदम। लेकिन मेरे सामने कोई आ गया तो मैं 500 पड़े 500 निकाल के दे दूंगा। भगवान जाने कहा से 2000 की कमाई भी करा देता है। तो मैं तो ये सोचा भगवान में मजदूरी करने जाने रहा, कमा के भाई खाने खोद के कमा रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं 2000 की सेवा कर रहा हूँ तो 10,000 भगवान कमा के दे भी देता है। तो सेवा निस्वार्थ भाव से अगर करेंगे तो भगवान देता है, ऐसी बात नहीं है। तो सभी का सहयोग करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, और इसका भाव भगवान कहीं ना कहीं हमें देता भी है। कर्म का फल कहते हैं ना, कहीं कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें देखने को मिलता है। एक सामान्य से मजदूर के परिवार में जन्म लेने वाला आपका भाई, आपका बेटा आज 200 देशों में नाम है। पूरे राजस्थान में बड़े बड़े नेता नाम से जानते हैं,
अभी बीच में थोड़ा सा चला था तो मेरे बिरला जी का डायरेक्ट फोन आया, राजेश जी यार ऐसा मत करो, आप तो डायरेक्ट पार्टी के साथ लगो और पार्टी को जिताओ। तो हमने कहा था भाई पार्टी से हमारी कोई पार्टी हमारी माँ है, पार्टी से हमारा कोई वेर नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष से हमारा तो उनसे तो नाराजगी जाहिर भी करेंगे, कहेंगे सही गलत का विरोध भी करेंगे। हम क्या हम यहाँ मिलाने वाले नहीं, गलत करेगा तो विरोध करेंगे। ये कहना है मेरा। तो भाई भारतीय जनता पार्टी हमारी सबकी सरकार है, सबके साथ लेके चलती है, सबका सोचती है, गरीब हो अमीर हो निचला तबका हो ऊंचा तबका हो सबके लिए विकास की योजना बनाती है। बढ़िया काम चल रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी, इसके पहले 10 साल पहले जब मनमोहन सिंह जी थे, कभी सोचा कभी देखा कि विदेश जाते तो कैसे रहते थे, कोई सुविधा नहीं मिलती थी हमको। आज हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं ना तो विदेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनके पेट। एक बात और बता दूं कि पूरे राजस्थान में 200 विधायकों में खटीक समाज विकास बोर्ड के लिए सिर्फ 12 विधायकों ने लेटर लिखे थे मुख्यमंत्री के नाम। उन 12 विधायकों में हमारे श्री अशोक जी डोगरा भी थे, जिन्होंने अपने लेटर पे साफ साफ शब्दों में लिखा था कि खटीक समाज बहुत ही गरीब और दयनीय स्थिति में यहाँ पे विचरण करता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, कबाड़े का काम करता है, बकरी चलाने का काम करता है, तो इनका विकास होना जरूरी है। मुख्य धारा में लाने के लिए खटीक समाज विकास बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है। जब अशोक जी डोगरा ने हमारे लिए लेटर लिखा और अन्य 11 विधायकों ने लेटर लिखा तो मुख्यमंत्री पर दबाव बढ़ा, सरकार जाती हुई थी तो तुरंत प्रभाव से खटीक समाज विकास का बोर्ड बनाया। उसका हमें लाभ क्या मिलेगा? जब कोई योजना बनेगी हमारे समाज के अलग से हर वर्ष फंड भी जारी होगा और जो योजना मिलेगी इससे वंचित है, गरीब तबका है, उसका सीधे सीधे उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 3 सदस्य 5 इंजीनियरों की टीम होगी, उनका यही काम होगा। सरकार से उनको तनख्वाह भी मिलेगी, आयुक्त भी बनेगी, राज्य मंत्री का दर्जा भी हमारे समाज के व्यक्ति को मिलेगा सरकार में। सरकार चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस की हो, गठन हो गया बोर्ड तो हमारा राज्य आयुक्त बनना तय है। उनका काम यही रहेगा कि कितना इस समाज का कितना तबका गरीब है, कितने लोग मजदूरी करते हैं और ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या काम किया जाए। जब हमारे लिए आगे बढ़ाने के लिए काम होगा और जब पता लगेगा क्या कारण से एक समाज पिछड़ा हुआ, ये परिवार क्यों पीछे है, तो उसके लिए सरकार वो काम करना शुरू करेगी। पढ़ाई में समस्या होगी तो उसके बच्चों को पढ़ाया जाएगा, फीस जमा नहीं होगी तो फीस जमा की जाएगी, कोई भी तरह की समस्या होगी लोन भी सरकार की तरफ दिलाया जाएगा। अगर घर का मकान नहीं है तो मकान के लिए आवास योजना से जोड़ा जाएगा। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है और आज हमारे पास मौका है खटीक समाज के लिए कि इतना बड़ा काम हमारे लोकप्रिय विधायक अशोक जी डोगरा ने हमारे लिए किया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि समाज का प्रत्येक वोट श्रीमान अशोक जी डोगरा भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर के बटन को दबाकर उनको जिताएं। हमारी समाज का एक भी वोट अन्य के उसमें ना जाए, इसका पूरा ध्यान रखिए। हमारे पास उनका ये ऋण चुकाने के लिए मौका आया है, हमारे पास वो आ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनका ससम्मान उनको आश्वस्त करके भेजें कि हमारे वार्ड में 56 में एक भी वोट हम इधर उधर नहीं जाने देंगे। सही जगह वोट डालकर और पूर्ण बहुमत से जीताकर आपको मंत्री बनाने के लिए जयपुर भेजेंगे। और जब आप मंत्री बनोगे तो हमारी आपसे एक मांग हो रहेगी कि हम पिछले 10 वर्षों से खटीक समाज छात्रावास की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी ये मांग बाकी है। तो उसके लिए आप हमारा सहयोग करेंगे, तो उसके लिए हम डोगरा जी से बात करेंगे। कहीं भी 2010 के पहले के हमारे विद्यार्थी भाई बहन थे, वो इस दौर से सीधे बाहर हो जाते और आरक्षित वर्ग भी सीधे सीधे बाहर हो जाता। तो जैसे मुझे पता लगा कि सरकार ने विद्या संबल योजना सीधी 90,000 की भर्ती निकाली है, मुझे लगा कि मेरे जो भाई बहन है उनका इसमें हित होगा। हमने तुरंत प्रभाव से उसके लिए आवाज उठाई और ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम, जिला कलेक्टर से मिले, मैंने कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, भेदभाव, सबके लिए समान अधिकार है, सबको समानता से जो भी भर्ती निकाले सबको मौका मिले। तो हमने ज्ञापन दिया, बूंदी से सबसे पहले ज्ञापन लगा, उसके बाद कई लोगों ने संगठनों ने ज्ञापन दिए, सरकार दबाव में आई और विद्या संबल योजना को इस योजना को वापस लेना पड़ा, जिससे फायदा मिला कि जो 2010 के पहले विद्यार्थी पास हुए, अब दोबारा वैकेंसी आएगी तो उनको भी मौका मिलेगा, नए को भी मौका मिलेगा। अभी बीच में खटीक समाज के लिए मैं बताता हूँ कि जब योजनाएं बनी, कई लोगों के बोर्ड बने, तो मैंने भी सोचा यार क्यों ना खटीक समाज विकास बोर्ड का भी गठन हो। तो उसके लिए हमने काम करना शुरू किया। 1-2 बार हमने ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री के नाम कि खटीक समाज विकास बोर्ड का गठन किया जाए।
अन्य समाजों को भी किया है, तो हमारी समाज का क्यों नहीं कि हमारी समाज भी आज काफी पिछड़ी हुई है। मेहनत मजदूरी करना, बकरी पालन करना, कबाड़े का काम करना, क्योंकि 10% 5% तो सक्षम हो चुके हैं गवर्नमेंट में, लेकिन अभी भी 95% गरीब तबका ही है जो मुख्य धारा में नहीं जुड़ चुका है। उसके लिए हमने ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री जी के नाम, उसके बाद ज्ञापन बूंदी से लगा सबसे पहले, उसके बाद राजस्थान भर में। हमारे राजस्थान की सरकार 2 होटल में बंद थी और हमारी कोई फिक्र नहीं की। तो ऐसी सरकार जो हमें मुसीबत में छोड़ के चली जाए, जिसके लिए हम वोट देते हैं, किसी तरह मुसीबत में हमारा साथ दे, समय आए तो हम लगे हमारा नेता, हमारी सरकार हमारे बीच में। लेकिन जब मुसीबत आई, सरकार नजर पाई, होटल में गेट पाई, हमारे काम कौन आए? भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार। उन्होंने किट भी ट्रक भर भर के भेजे, हर घर में जहाँ जरूरतमंद हुआ किट भी पहुंचाए, जहाँ जरूरत थी वहाँ पैसे भी डाले। तो ऐसे मुसीबत के समय में जो सरकार हमारे काम आई है, तो हमें भी आज मौका मिला है कि ऐसी सरकार को वापस फुल बहुमत से राजस्थान में जिताए और डबल इंजन की सरकार बनाए। क्योंकि जब केंद्र में भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनेगी, तो विकास की गति बहुत तेजी से होगी, राजस्थान विकासशील होगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा, नए औद्योगिक यहाँ पे क्रांति आएगी, पर्यटन के क्षेत्र में हमें बढ़ावा मिलेगा। जब पर्यटन बढ़ेंगे, बाहर के लोग आएंगे, तो ऑटो खरीद हम 10 किलो तो बहुत बड़ी बात है। आज का दौर में महंगाई से 10 किलो ऑटो कोई भी शहर खरीद लाओगे, नहीं लाओगे, कोई भी चल जाओ 10 किलो ऑटो को घर घर में पाओगे आज के टाइम तो। और पड़ोसी से कोई महंगाई कौन बंदी होगी मांगो, कोई मांगा चाहिए पड़ोसी ऑटो, मतलब भाई मान लो 20-25 साल हो गए होगा, महंगाई को नहीं चलते पड़े ना। पहले तो कहे कि 4-4 दिन से कमाई ना हो तो एक वो ड्यूटी से 4-5 दिन काम चल जाओ। अब इसमें दोनों को ना महंगाई को ना, महंगाई के साथ हमारी बात सुनो, कमाई भी बढ़ी है, बैठ जाओ, कमाई भी बढ़ी है, महंगाई कोई हुआ मुद्दों को ना महंगाई, क्योंकि महंगाई तो शुरू से ही है, किसी भी सरकार आओ महंगाई रहेगी, सस्ताई कभी भी ना होगा। लेकिन आज दौर हो गया, अपन कहीं भी चीज खरीद सका जा, कमाऊंगा रोज, अगर गलत हो न करेगा ना तो अपन अपनी जिंदगी अच्छी तरह जी सका जा, गलत हो मत करो। बस मुद्दों का है अपने जीवन की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, यो मुद्दों से 2014 का पहले जब मैं घूमबा जाओ, गड्डी में चला, परिवार साथ घूमबा चले, सब बस में चलिया, ट्रेन में चलिया, तो बस स्टैंड पर गया जाओ, आवाज किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुओ, इसमें बम हो सकता है। आओ ना आओ बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर गया जाओ जी, यू आर अटेंशन प्लीज, किसी भी लावारिस बैग वस्तु खिलौने की आवाज न लगाए, इसमें बम हो सकता है, पुलिस को सूचना दें। क्यों आओ जी, बम रखा जा, फूट जा, लोग मर जा, वो जो बम फूट ये थोड़ी देखा जो हिंदू मरे मुसलमान सारे मर जाओ, तो जो आसपास सारे मर जा, तो जनानी हो जी, तो आए दिन को काम हो गए जो। और आज 2014 के बाद कहे कहाँ भी चल जाओ, बोले खुला घूमो, ना तो कोई बम फूट रहे हो, ना कोई ताने मारवा रहे हो। तो सबसे बड़ी समस्या का इस मुद्दों का है आपकी जान की सुरक्षा। आज भारत में सभी सुरक्षित है, कोई एक दूसरे ने मार नहीं रहे हो, सब प्रेम प्यार से रह रहे थे। तो ईगल ये वोट करो, सब माँ भाई जरा से एक साथ रहा, मिलजुल कर रहा, माँ के बीच में न तो कोई माँ को दुश्मन, न तो कोई माँ ने मारवा रहे हो, ना माँ कोई से लड़वा जाए। ईगल ये वोट करो, परिवार में मुखिया अगर सही रहो तो पूरा परिवार बने चलोगे। परिवार में अगर मुखिया सही कौन है तो का बच्चा बच्ची किसा रहेगा, छोरा ने बच्चा जा बेटा चाय की पत्ती लिया, तो चाय की पत्ती ले क्यों रोटी खेल वाला क्यों, तुम डरी कौन मुखिया को, तो कोई थोड़ा मेरा बेटा शक्कर ले आओ, शक्कर ले तो वो ना आयो, और मुखिया समझदार से छोड़ो और पापा मारेगा, फटाफट चला चाय की पत्ती ले, तुरंत आओ करा। मुखिया को डरो वो जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने वो डर सबके लिए पैदा कर, चाहे कसा भी जाति धर्म का आदमी हो, उन्हें डर से वो गलत काम करूँ तो मारो एनकाउंटर भी हो सके, मारो घर बार भी टूट सके, मारा मुसीबत भी आ सके। तो ये डर हो वो जरूरी, चाहे कोई भी हो। अपराध पर लगाम लगा वो काम हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आज पूरा देश भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहता है, मिलजुल कर हम सब त्योहार पर्व मनाते हैं। तो इसके लिए वोट करो, देश की सुरक्षा के लिए वोट करो, अपने लिए वोट करो, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वोट करो, अपने जीवन के लिए वोट करो, भाजपा को वोट करो। आपकी जीवन की सुरक्षा की गारंटी देती है भाजपा। अन्यथा देखते हो कांग्रेस शासन राज्य में कहीं भी देखते हो आप, कई तरह की घटना होती है। भाजपा के शासन में जाओ, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दंगा फसाद कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंट्रोल में चलती है पूरे प्रशासन, और प्रशासन के कंट्रोल में चलने से हम सब प्रेम से भाईचारे से साथ रहते हैं, एक दूसरे के पक्ष में रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाए। केंद्र में तो सरकार है सही, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम विकास की ओर दौड़ेंगे।
अब ज्यादा समय नहीं है, शायद वहां से निकल गए होंगे। मैं एक बार भाजपा की सरकार आना लगभग तय है, तो हम बूंदीवासियों को भी किसी के बट गाँव में बेगांव में नहीं आना है और 1 नंबर पे भारतीय जनता पार्टी अशोक गौरा को बटन पर दबाकर और वोट डालकर भारी बहुमत से विजय बनाना है। क्योंकि सरकार जब राज्य में भाजपा की रहेगी तो बूंदी में भी भाजपा का विधायक होना जरूरी है, तभी हम सही मायने में बूंदी का विकास कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखने को मिला है कि राजस्थान में तो सरकार कांग्रेस की और बीजेपी में, यहाँ पर बीजेपी का विधायक तो उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया है। इसलिए अगर विकास ही करवाना है तो सरकार के साथ हमें चलना पड़ेगा और किसी के बहकाव में न आकर, किसी और ध्यान न भटकाकर सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल के बटन पर दबाकर और भारतीय पधारो भगवान नैया करो मेथी पालक गाजर मूली ओ गोभी को फूल, मेथी पालक गाजर मूली ओ गोभी को फूल, सारी सब्जियां महंगी होगी 10 रुपया को रूल, सारी सब्जियां महंगी हो 10 रुपया को रूल, भारत में पधारो भगवान नैया पार भारत में पधारो भगवान नैया पार करो। रे गुड़ शक्कर तेल को भी हो गयो कंट्रोल, गुड़ शक्कर तेल को भी हो गयो कंट्रोल, पेट्रोल की लड़ लगा देगी बाबा को मोल, पेट्रोल की लड़ लगा देगी बाबा को, काई खाएगा घर सिर लोग नैया पार करो, काई खाएगा घर सिर लोग नैया पार करो, भारत में पधारो भगवान नैया पार करो, भारत में पधारो भगवान नैया पार। काशी पीतल तांबो जो सारो मंगो, काशी कोयो बाऊ जो ऊंचो रे तांबा पीतल, काशी कोयो बाऊ ऊंचो रे, काली पीली मिट्टी पयो काई भी जलो जो रे, काली पीली मिट्टी पयो काई भी जलो मटकी